मर गए। अगर हर्षद भाई ने कियारा को देख लिया तो आफत आ जाएगी। तो ये डेटा फाइल से मिसिंग होगा ना, तो राजेश वागले की तो बैंड बजा देगी कियारा। हाँ मैं बैग लेकर आ रहा हूँ। हाँ हेलो। हाय। मेरी फ्रेंड के सजेशन पर कल मैं एक सेमिनार अटेंड करने जा रही हूँ। एक मोटिवेशनल स्पीकर है बाय द नेम ऑफ निकल नॉलेज। सुना है कि वो नए एंटरप्रेन्योर या फिर छोटे छोटे बिजनेस को ग्रो करने की कई सारी टिप्स देते हैं। मेरी फ्रेंड ने उस सेमिनार के 2 टिकटें बुक की हैं और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलें। आई वुड लव टू कम, लेकिन ये घर के इश्यूज है ना, तो जरा थोड़ा मुश्किल लग रहा है। पर्सनल इशू की वजह से पर्सनल ग्रोथ रोकना सही नहीं है मिस्टर वागले। मेरी लाइफ में भी ना पर्सनल इश्यूज हैं, लेकिन मैं उन सब इश्यूज को साइड में रख के ना तुम्हारे साथ इस सेमिनार को अटेंड करने के लिए जरूर आना चाहूंगी। ओके ओके, अगर मिस्टर वागले मेरे साथ नहीं आ पाते तो तुम मेरे साथ चल सकते हो, बट आई वुड स्टिल प्रेफर यू मिस्टर वागले कि आप ही मेरे साथ चलें। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। ग्रेट। कियारा की गुड बुक्स में आने का यही सही मौका है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस सेमिनार में तो मैं ही जाऊंगी। ज्योति भाभी, मैं ना सीरियसली कंफ्यूज हो गई, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आप ही बताइए ना, इसमें से कौन सा सूट पहनूं, ये वाला या ये वाला? हाँ शांत हो जाइए। हाँ, आप कोई भी सूट पहनेंगे ना तो सारे कलर आप पे जचते हैं, कोई बात नहीं, आप अच्छे ही दिखोगे। हाँ वो तो ठीक है ज्योति भाभी, लेकिन यू नो व्हाट, कल का दिन बहुत स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है मेरा, और वो कहा जाता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो कल मुझे एकदम ऐसे कमाल का फर्स्ट इंप्रेशन बनाना है। आप हो ही कमाल के। तो आप जो भी इंटरव्यू में बोलोगे ना सब पास हो जाएगा। अरे आपके हाथ का खाना चख के ना वो उत्तपम होटल वाले ऐसे चुटकी बजा के आपको नौकरी दे देंगे। उड़ीपम। हाँ वही, सेम टू सेम। एक्चुअली होटल नहीं है, इट्स अ फाइन डाइन रेस्टोरेंट। और आपको पता है वहाँ के वो जो ऐसे हेल्थ कॉन्शियस क्लाइंट्स है ना, उनके लिए मुझे एक स्पेशल मेन्यू क्यूरेट करना है। हेल्थ कॉन्शियस? हाँ। तो वो लोग बाहर का खाना खाते? नहीं मतलब अजीब लोग है ना। पॉइंट एक्चुअली। एक बात पूछूं आपसे, ऐसे अचानक जॉब ढूंढ रही हैं आप, बुरा मत मानना, लेकिन अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आपकी सहेली है ना। ज्योति भाभी एक्चुअली पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ, रिस्पेक्ट के लिए। आपको भी ऐसा लगता है कि आपको घर में रिस्पेक्ट नहीं मिलती? नहीं ज्योति भाभी, मुझे घर पे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन कब तक मैं अपनी रेसिपीज इस डायरी में लिख के बंद रखूंगी? इन रेसिपीज को भी तो मौका मिलना चाहिए ना ऐसे दुनिया के सामने आने का। इन रेसिपीज को भी तो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, है कि नहीं? हाँ, अब भगवान ने अगर आपको कोई टैलेंट दिया है तो आपको खुद अपने उस टैलेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी तो बाहर की जो दुनिया है वो आपके टैलेंट की रिस्पेक्ट करेगी। राइट। तो इसीलिए जॉब कर रही हूँ। प्लस ना क्या है कि ये फुल टाइम जॉब नहीं है, ऐसे पार्ट टाइम कमिटमेंट है, तो आई थिंक आई कैन मैनेज। और एक्चुअली मैं ये भी सोच रही थी कि घर का एक मेंबर काम करे, पैसे कमाए, और बाकी सारे मेंबर्स उस पर डिपेंडेंट रहे, तो ये भी सही नहीं है ना। तो मैं काम करूंगी, बाहर जाऊंगी, थोड़े पैसे कमाऊंगी, घर पे कंट्रीब्यूट करूंगी, तो उसमें हर्जी क्या है? कितना सोचती हैं आप। लेकिन आप जो भी कह रही है ना बिल्कुल सही है। थैंक यू। ऑल द बेस्ट कल के लिए। थैंक यू ज्योति भाभी। वंदना भाभी, कल तो राधिका आंटी का वो NRI टेस्ट है ना? MRI? मैं कैसे भूल गई? सॉरी वंदना भाभी, मैं चली जाती राधिका आंटी के साथ, पर क्या है मेरे पार्लर के 7 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया है ना, वो अभी 8 बेडरूम हॉल किचन वाले हो गए हैं। तो इस खुशी में हम सब, मतलब मेरे भैया का पूरा परिवार और मैं शिरडी जा रहे हैं बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। उनकी 7 सीटर नहीं 8 सीटर गाड़ी में, मतलब जितने बेडरूम उतनी सीटिंग की कारें से मैचिंग। तो सॉरी मैं नहीं जा पाऊंगी। नहीं, कोई बात नहीं ज्योति भाभी, आप जाइए, अच्छे से जाइए और ऐसे अच्छे से बाबा के दर्शन कीजिए। हाँ, राज की कल छुट्टी है तो वो ले जाएंगे माँ को। तो ये डेटा फाइल से मिसिंग होगा ना, तो राजेश वागले की तो बैंड बजा देगी कियारा। हाँ मैं बैग लेकर आ रहा हूँ।
हाँ हेलो। हाय। राजेश, वो स्वरदीप एग्रोकेमिकल्स की फाइल रेडी? वो क्यारा मांग रही थी। हाँ वो फाइल का। अगर मैंने इसे बता दिया तो इसे शक हो जाएगा कि मुझे कैसे पता। ये क्या यही पता है? अरे सामने टेबल पे तो पड़ी है। ओह देयर इट इज। कियारा मैम, ये स्वरदीप एग्रोकेमिकल्स की फाइल आपने मंगवाई थी? मैंने? जी। ओ हाँ हाँ। अब क्यारा फाइल देखेगी और राजेश की कल तितली छुट्टी हो जाएगी। अरे अरे बाबा सॉरी सॉरी। ओह गॉड, इसे तो पता चल गया। मिस्टर वागले, क्या हुआ? आई जस्ट रियलाइज कि ये फाइल कंप्लीट नहीं है। कुछ डेटा एरर है, rather मिसिंग है। तो मैं इस पे काम करता हूँ। I'll just rework, और फिर मैं सबमिट करता हूँ। ओके। ओह नो, इसका मतलब राजेश कि तुम कल सेमिनार में नहीं जा पाओगे क्यारा के साथ, राइट? नहीं, मैं घर पर बैठ के इस फाइल को ठीक करूंगा, बिकॉज दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। ओह गॉड, अब क्यारा राजेश तो तुम्हारे साथ जा नहीं सकता, तो मैं तुम्हारे साथ सेमिनार में चलती हूँ। नहीं तो फिर तुम्हारी टिकट वेस्ट हो जाएगी, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल। आई थिंक मैम आप इन्हें ले जाइए। दैट शुड बी फाइन। दैट वुड बी बेटर रादर। आर यू श्योर मिस्टर वागले? 100% मैम। मायावी कंपनी की एसेट है, इन्हें ग्रो करने की जरूरत है। ओके। बी ऑन टाइम माया। डोंट वरी क्यारा, आई विल बी ऑन टाइम। हाँ? मैम, an apple a day keeps the doctor. सखी, आ जाओ बेटा, खाना लग गया है। मैम, an apple a day keeps the doctor away. उसी तरह a good cultural secretary. सखी क्या कर रही है? More confidently. Yeah, one more time. An apple a day keeps the doctor up. क्या चल रहा है? कोई एग्जाम है? एग्जाम होती तो इतना स्ट्रेस नहीं होता मम्मा। कल कल्चरल सेक्रेटरी का सिलेक्शन होने वाला है। तो टेंशन क्यों ले रही हो जाएगा सिलेक्शन। हाँ बट आई एम सो नर्वस। मतलब पिछले 2 प्रोजेक्ट में मैं टॉप करते आ रही हूँ ना, और प्रोफेसर को भी मेरा काम बहुत अच्छा लग रहा है। बट गॉड नोज व्हाई मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सी डिवीजन के चतुर रामानुज को ही सिलेक्ट करेंगे। चतुर रामानुज, ये कौन है? हैग 3 इडियट्स के चतुर जैसा ही है। मतलब ना प्रोफेसर को बड़ी बड़ी बातें करके इम्प्रेस करता रहता है। हाँ तो करने देना उसे बड़ी बड़ी बातें। तू काम कर बस। लेट योर वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ। बट मम्मा वो एप्पल एप्पल तुझे पता है जब मैं एप्पल खरीदने जाती हूँ तो क्या देखती हूँ कि वो जो इंटरनेशनल एप्पल होते हैं ना, सुंदर सुंदर बाहर से, सिर्फ वैसे एप्पल ना खरीदूं। मैं वो एप्पल खरीदूं जो बाहर से भी सुंदर हो और अंदर से न्यूट्रिशियस भी हो। तो बाहर की सुंदरता सिर्फ मैटर नहीं करती है, आप बाहर से आप क्या दिखाते हो ये मैटर नहीं करता है, आप अंदर से कैसे हो, अंदर से कितने अच्छे हो ये भी मैटर करता है। तो आई एम श्योर ये बात तुम्हारे प्रोफेसर भी समझते होंगे, राइट? आई रियली होप सो। बट कल का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का दिन हम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बस प्रे कर रही हूँ कि हम दोनों अपनी अपनी परीक्षाओं में पास हो जाए। यस आई लव यू। आई लव यू टू। अर्षद भाई क्या बात, इतने सारे सूट, दूसरी शादी करने का कुछ इरादा है? हाँ, ऐसे अपने नसीब कहाँ है राजेश भाई। अरे ये तो निक के सूट है, कल सेमिनार है ना उसका। निक, वो आपका अमेरिकन भाई योनिक? योनिक। ओहो, किस चीज का सेमिनार है? ग्रहों का मिस्टेक हैं? ज्योतिष विद्या वगैरह करता है वो? अरे नहीं नहीं, वो ज्योति की तरह मैंने भी नाम में कुछ लोचा मारा। एक मिनट। हाँ, ग्रोथ माइंडसेट। वो क्या है ना, छोटी मोटी कंपनियों को ग्रो करने के लिए ये सेमिनार है। ओह
हाँ ये सेमिनार तो पता है, ये कोई निकल नॉलेज है, लेकिन ये अरे यही तो है निकेश। अच्छा ये वो हाँ ओ क्या है ना, आंध्र प्रदेश की दुनिया में आंध्र प्रदेश। फिर से कुछ लोचा मारा मैंने। अरे वो नए नए नौसिखिए बिजनेसमैन होते हैं ना, वो स्टार्टअप वाले, क्या बोलते हैं उसे? एंटरप्रेन्योर्स। हाँ वही एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है समझ गया मैं। उस दुनिया में ना इसे निकल नॉलेज करके बुलाते हैं इसे। क्या बात है, मतलब कल जो सेमिनार है वो अपना निक। हाँ ये निक का ये। अमेरिका में सेटल होने का मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। अमेरिका में ऐसा क्या है जो हमारे इंडिया में नहीं है? मैं खुद अमेरिका में पढ़ने के बाद इंडिया में अपने डैड का बिजनेस संभालने आई हूँ। टाइम हैज चेंज्ड मिस्टर निक। अब हमारे देश की लड़कियों को यूएस में जाके बसने के ड्रीम नहीं होते, क्योंकि वो जानती है कि इस देश में रहकर इस देश को आगे कैसे बढ़ाया जा सके। क्या क्या बात कर रहे हो आप? मर गया, एक मिनट। अरे अरे बैटरी डेड हो गई मेरी। अरे थैंक यू अर्षद भाई। अरे आपने बचा लिया मुझे। अरे लेकिन क्या क्या हुआ? मैंने क्या किया? मैं बाद में बताता हूँ, अभी थोड़ा प्रेशर में हूँ मैं। अरे कौन से फ्लोर पे? प्रेशर? ओ प्रेशर, समझ गया। अच्छा मैं कहीं पर जाने से पहले टॉयलेट होके आता हूँ, वरना इनकी तरह भागना पड़ता था। हाँ। हेलो कियारा मैम। यस मिस्टर वागले। कियारा मैम, मैं कल के सेमिनार में आने के लिए तैयार हूँ। What? Are you sure? या 100% श्योर, आई एम कमिंग फॉर द सेमिनार। That's nice. Okay. But आपका माइंड अचानक से कैसे चेंज हो गया? वो निक आपकी बात याद आ गई कि पर्सनल इश्यूज की वजह से पर्सनल ग्रोथ को रोकना सही नहीं है। आई मीन दिस इज अ ब्यूटीफुल लाइन। तो मैंने सोचा कि हाँ, जब हमारी पर्सनल ग्रोथ होगी तभी तो साथ साथ कंपनी की भी पर्सनल ग्रोथ होगी ना। That's great. I love your team spirit, Mr. वागले। चलो कल मिलते हैं, और मैं माया को भी बता देती हूँ about the change in plan. Okay? ओके बाय। माया, कल मिस्टर वागले मेरे साथ जा रहे हैं सेमिनार में। पर उन्हें तो वो स्वरदीप एग्रोकेमिकल्स वाली फाइल के डाटा को रीचेक करना था ना। I'm sure he'll manage. चलो, I'll see you day after in office. Okay? नो प्रॉब्लम, बाय। आखिर ये निक का नॉलेज है क्या? ओह, ये तो वही निक है जिससे कियारा सख्त नफरत करती है। बाल बच गया है। आज रात भर बैठकर किसी भी हालत में इस फाइल को कंप्लीट करना जरूरी है। कल सेमिनार में निक और कियारा का सामना होगा, तब उन दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए मेरा वहां पर होना बहुत जरूरी है, वरना बहुत बड़ा धमाका होगा। जब कियारा को ये पता चलेगा तो उसके प्यारे राजेश वागले निक की सच्चाई जानते हुए भी उसको निक के सेमिनार में लेकर गए, तब राजेश वागले जो हमारी कंपनी के एसेट हैं, एक झटके में कंपनी की लायबिलिटी बन जाएंगे। And it's done. राज, राज, सॉरी कियारा मैम, मुझे पता नहीं था। अरे बंधु, सॉरी मेरी आंख लग गई। कॉफी पी पी के नींद क्यों उड़ा रहे हो? हाँ, नींद आ रही तो सो जाओ ना, कल कर लेना काम। नहीं आज किसी भी हालत में मुझे ये काम कंप्लीट करना ही होगा। कितना काम करता हो तुम। कल मेरा इंटरव्यू है ना, तो प्रे करो कि मेरा भी सिलेक्शन हो जाए।
फिर मैं भी पैसे कमाऊंगी, मैं भी घर पे कंट्रीब्यूट करूंगी, तो तुम्हें इतना काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रे करो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। सुन रहे हो? सॉरी बैठे बैठे सो रहे हो तो सो ही जाओ ना ढंग से। नहीं यार, आई नीड टू फोकस बंधु। अच्छा सुनो, कल माँ को MRI के लिए लेके जाना है, याद है ना? याद रहेगा ना? मैं सो जाऊं? गुड नाइट। जल्दी सो जाओ तुम भी। बाय मम्मी पापा, बंधु चलता हूँ। हेलो, क्या? नाश्ता करो। नहीं अभी नहीं, लेट हो रहा है मुझे। तो जूस पियो, जूस पियो। राजू बैठकर पी ले बेटा, ठीक से। लेट हो रहा है पापा। अरे यार राजू, मुझे लगा आज तेरी ऑफिस की छुट्टी है, आज तू मुझे MRI के लिए नहीं चाहिए भाई, लोन। हाँ चलो मम्मी पापा, चलता हूँ मैं। बंधु से कहना कि मैं गया। राजू, अरे हे भगवान, ये ना जल्दबाजी में तुम पे गया है। लो बोलो। तुम्हारा बेटा 3 दिन तक एक ही काम को टालता रहता है तो कहते हो मुझ पे गया है, और जल्दबाजी करता है तब भी कहते हो मुझ पे गया है। मतलब हर हालत में तुम्हें मुझ पर दोष डालना है ना? हाँ। राज चले गए? अरे राजू राजधानी एक्सप्रेस की तरह बिना किसी स्टेशन पर रुके भाग गया। अच्छा बेटा, तुमने राजू को बताया था ना कि राधिका को डॉक्टर के पास ले जाना है? हाँ, रात को ही बताया था पापा। तो तुम्हारी तरह ना भुलक्कड़ भी हो गया है। वाह वाह वाह, टेस्ट तुम्हारा कराना है और भुलक्कड़ मैं हो गया हूँ। शाबाश राधिका। बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं जाऊंगा राधिका को डॉक्टर को दिखा दूंगा। नहीं पापा, आपकी तबीयत 2 दिन से ठीक नहीं है और वायरल बहुत फैला हुआ है, तो मैं मैनेज कर लूंगी। तुम कैसे? हमारा तो आज कोई इंटरव्यू है ना? अरे हाँ हाँ, ज्योति भाभी से कहती हूँ, वो ले जाएंगी। हाँ हेलो ज्योति भाभी, वो एक्चुअली आपकी हेल्प चाहिए थी। माँ को डॉक्टर के पास। अच्छा हाँ, आप शिरडी जा रही हैं। सॉरी, मैं बिल्कुल ही भूल गई। यामिनी भाभी से कह देती हूँ। थाने गई हैं? अच्छा हाँ, वो नया नाटक उनका। राइट। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। हाँ बाय, यू हैव फन। बाय ज्योति भाभी। बंधु रहने दे, राजू को फोन करना फिर से एक बार। राज का फोन भी नहीं लग रहा है और अपॉइंटमेंट भी कैंसिल नहीं कर सकते। क्या करूं? कियारा मैम। यस मिस्टर वागले। कहाँ जा रही है आप? कहाँ जा रहे क्या मतलब? सेमिनार हॉल जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? तो यहाँ से मत जाइए। क्यों? पीछे मत देखिए। क्यों? पीछे क्या है? निक नहीं निकल नॉलेज ये कहता है कि लाइफ में हमेशा आगे देखना चाहिए, पीछे नहीं। और पीछे रश है। लॉबी के दूसरे एंड पर एक दूसरी लिफ्ट है, तो वहां से चलते। ओके, आफ्टर यू। क्या हुआ मैम? मिस्टर वागले, मैंने निक को देखा। कौन निक? निक, आपके पड़ोसी ना हर्षित, उनका भाई। अच्छा वो अमेरिका वाला वो वहां है कैलिफोर्निया में। वो कांदिवली में क्यों आएगा? आई स्वेयर मिस्टर वागले, मैंने निक को देखा है। और इतना रूड इंसान ना वही हो सकता है।
तो फिर उस हिसाब से तो जितने रूड इंसान है उन सबके नाम बदलकर निक रख देने चाहिए। आपको गलत फहमी हुई होगी। हाँ। आइए आइए आइए। हेलो, हाय सर। सर, एक रिक्वेस्ट करनी थी। वो एक्चुअली ना थोड़ा अर्जेंट काम आ गया है, तो क्या हम इंटरव्यू पोस्टपोन कर सकते हैं प्लीज? एक काम कीजिए, आप रहने दीजिए। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो मैम, ये डेट और टाइम हमने 4 दिन पहले शेड्यूल किया था, फिर भी अब आप लास्ट मिनट पर इसे पोस्टपोन करने के लिए कह रही हैं। इसीलिए हम औरतों को हायर करना अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि वो टाइम को लेकर कभी सीरियस होते ही नहीं है। सर, वो एक्चुअली एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आई एश्योर यू आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। बस 2 घंटे की बात है, प्लीज। ठीक है, एक काम कीजिए, आप 3 बजे आ जाइए, लेकिन उससे ज़्यादा डिले मत कीजिएगा। नहीं, आई विल बी देयर शार्प एट 3। थैंक यू सो मच सर। ओके, नो प्रॉब्लम। राज को फोन करके कहती हूँ कि माँ को हॉस्पिटल से पिकअप कर ले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिजनेस सेमिनार निकेल नॉलेज। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट स्टडी, एक चीज जो आपके और आपके ग्रोथ के बीच आती है वो है आपका सेल फोन। सो प्लीज कीप योर फोन्स ऑन साइलेंट मोड। Wow, what a timing! कमाल है, पहले फोन कर दिया, अब स्विच ऑफ करके बैठ गए। क्या करूं? माँ का डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट मिस नहीं कर सकती हूँ, ना अपना इंटरव्यू मिस कर सकती हूँ। हाय। माया, तुम यहाँ? हाँ, मैं इस सेमिनार को लेकर ना बहुत एक्साइटेड थी, तो मैंने भी अपना टिकट बुक कर लिया और मैं यहाँ आ गई। ग्रेट, हैव अ सीट। श्योर। राजेश, ये चेयर बैग रखने के लिए कि किसी के बैठने के लिए? That's all right. So, ladies and gentlemen, सांस थाम कर बैठिए, क्योंकि जिस पर्सनालिटी का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, बस चंद लम्हों की बात है, फिर मार्केटिंग जगत के गुरु आपके सामने होंगे। I'm super excited, है ना राजेश? अरे वाह, ये तो बहुत हैंडसम है। इसे तो फिल्मों में काम करना चाहिए, है ना क्यारा? देखो, ये पैम्फलेट तो Please welcome with a big round of applause, Nick, also known as Nickel Knowledge. आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई। वो एक्चुअली आई वॉज ड्राइविंग और अचानक से एक साइकिल वाला मेरे सामने आ गया। उसे पता नहीं होगा ना that when a lady drives, you better be careful. अमेरिका में एक सेइंग है कि अगर एक लेडी एम्प्टी रोड पे भी गाड़ी चलाए ना, तब भी एक्सीडेंट कर सकती है। थैंक यू 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 सो मच। थैंक यू मिस्टर वागले, ये क्या है? सॉरी, मुझे भी अभी पता चला। अच्छा, ये पैम्फलेट तो तुम्हारे बैग से निकला है ना? तो तुम्हें तो पहले से ही पता था कि निकल ही निक है, तो तुमने क्यारा को ये बताना जरूरी नहीं समझा? वेरी बैड राजेश। राज, तुम्हारा फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है, इसलिए वॉइस नोट छोड़ रही हूँ। मैं माँ को MRI के लिए लेके जा रही हूँ, लेकिन मुझे वहाँ से सीधा इंटरव्यू के लिए जाना है, तो तुम प्लीज माँ को हॉस्पिटल से पिकअप कर लेना, ठीक है? नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। और जैसे ही मैसेज मिलता है प्लीज मुझे कॉल करो, ओके? बाय। अरे वो तो चल ना जल्दी, सत्संग के लिए देर हो रही है ना। सत्संग? हम सत्संग में नहीं जा रहे माँ। अरे हाँ, देखो मैं भूल ही गई, आज सत्संग थोड़ी है ना। अरे हाँ, आज हमें वो
महिला सशक्तिकरण आंदोलन में धरना देने जाना है ना? राधिका, तुम्हें आज डॉक्टर के यहाँ जाना है। अच्छा हाँ, चल 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 जल्दी चल, देर हो जाएगी। देखा, अब हमें डॉक्टर को दिखाने में देर नहीं करनी चाहिए। दवाइयों का भी असर नहीं पड़ रहा है। नहीं बाबा, आज देखते हैं। आप फाइल लीजिए, चलती हूँ, बाय। राज जल्दी वॉइस नोट सुनो। बंधु चलना, देर हो रही है। हाँ, आई माँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू। आप सब लोग यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज एक्सक्यूज माई एक्सेंट। इतने साल अमेरिका में रहने की वजह से थोड़ा सा एक्सेंट डेवलप हो गया है, बट बिलीव इट और नॉट, इवन मुंबई हैज मल्टीपल एक्सेंट प्रॉब्लम्स। जैसे स्टेट्स में इंग्लिश में कैलिफोर्निया कहते हैं, तो हिंदी में भी उसे कैलिफोर्निया ही कहते हैं। पर इन मुंबई द स्टोरी इज कंप्लीटली डिफरेंट। यहाँ जगह का नाम भाषा के हिसाब से चेंज हो जाता है। नेक्स्ट स्टेशन बांद्रा, अगला स्टेशन बांद्रा, पुढचा स्टेशन वांद्रे। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विथ यू मिस्टर वागले। पिछले बार का प्रोग्राम आपका फेल हो गया तो आपने ये ट्रैप किया। ट्रैप नहीं है मैम, अबे सीरियसली काफी लेट पता चला मुझे भी। अब प्लीज भूल जाइए ना पुरानी बातों को, प्लीज। ऑलराइट, सो बिफोर आई स्टार्ट, मैं आप सबसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। एक बिजनेस चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? ट्रस्ट। एक बिजनेस के लिए ना, एम्प्लॉय और उसके बॉस के अंदर ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी है ना राजेश? I can't do this. All right, so here we have our first volunteer. Give it up. तो बताइए, आप जैसे लोगों की सोच की वजह से ही वुमेन सफर अ लॉट इन आवर सोसाइटी। वाइफ के नाम पर या तो नौकर चाहिए या फिर ट्रॉफी वाइफ। बैठे बैठे बैठे। ठीक हूँ? हाँ ठीक हो। पुरानी मेडिसिन का कुछ खास असर नहीं हो रहा है, इसलिए कुछ चेंज करके थोड़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन मैं इनको दे रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर, माँ की जो अभी मेडिसिन है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसा नहीं हो कि वो फिर। डरिए मत, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस नींद ज्यादा आएगी। जितना हो सके इन्हें रेस्ट दीजिए। अच्छा ठीक है। बंधु चल ना, तुझे देर हो रही है ना, अब चल जाना है ना तुझे। लाइए। क्या? अरे माँ, हमें इन्हें फीस देनी है, लेनी नहीं है। वो बंधु मुझे पता है, मैं फीस की बात नहीं कर रही हूँ। अरे मैंने मंगलसूत्र और मेरी चूड़ियां सब निकाल के दिया था इनको। नहीं माँ जी, आपने मुझे तो कोई मंगलसूत्र नहीं दिया था। झूठ बोल रही है, मैंने इन्हीं को। माँ जी, आपने अपना मंगलसूत्र गहने सब मुझे दिया था, डॉक्टर साहब को नहीं। लीजिए। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, इस स्टेज पे ऐसा होता है। हाल ही के इंसिडेंट्स भूल जाते हैं, लेकिन सालों पुरानी बातें याद रहती है। नहीं नहीं डॉक्टर, आप गलत समझ रहे। मुझे सारी पुरानी बातें भी याद है। पता है, बंधु को राजू हमारे घर पे लेके आया था ना दिखाने के लिए, तो उसने क्या पहना था ये भी याद है। लाल ड्रेस पहना था तुमने। याद है आपको माँ? हाँ मुझे ये भी याद है। जब बंधु पहली बार आई थी ना घर पे, तो उसने बासुंदी बनाई थी। बासुंदी नहीं, शायद बासुंदी नहीं बनाई थी, याद नहीं मुझे आ रहा है डॉक्टर। इन्हें सिलेक्टिव बातें याद है, बट सब कुछ नहीं। मैं कुछ नई दवाई लिख के देता हूँ। और दवाई? माँ आप चेंज कर लीजिए, मैं बाहर वेट करती हूँ। हाँ तुझे देर हो रही है ना, मैं चेंज करती। तो बताइए, एक बिजनेस चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? I don't care. मुझे इस सर्कस से बाहर ही रखो। कियारा मैम,
क्या आप इसीलिए जा रही हैं क्योंकि आपको जवाब पता नहीं? डोंट यू डेयर से दैट। मैं अपनी कंपनी सिंगल हैंडेडली संभालती हूँ। That's great. Good for you. फिर तो आपको इस सिंपल से सवाल का सिंपल सा जवाब भी पता ही होगा। तो बताइए, बिजनेस चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज? ऑफ कोर्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बिकॉज कस्टमर इज अ किंग। और कोई भी बिजनेस चलाने के लिए हमें कंपनी, एम्प्लॉय और खुद की नीड से ज्यादा कस्टमर की नीड पे फोकस करना चाहिए। Well, you're partially right. You're there. पर इस अप्रोच से बिजनेस ज्यादा ग्रो नहीं हो पाएगा। So I hate to say this to you, but you're wrong. राज, अरे क्या? राजू का फोन लगा? नहीं माँ, अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। बंधु, हाँ? तू इंटरव्यू के लिए जा, तुझे देर हो रही है। मैं यहाँ हॉस्पिटल में राह देखती हूँ ना राजू की। कब तक वेट करेंगी माँ? अभी फोन भी तो नहीं लग रहा है ना। मैं कुछ सोचती हूँ। हाँ सखी सखी सखी। ओ थैंक गॉड मम्मा आपका कॉल आया। मैं अभी बहुत नर्वस फील कर रही थी। अभी नेक्स्ट 10 मिनट्स में ना मुझे प्रिंसिपल मिलने वाला है। आई जस्ट होप कि वो मुझे कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव बना दे। आई रियली नीड योर ब्लेसिंग्स मम्मा। हाँ बेटा, तेरा सिलेक्शन था ना आज, तू टेंशन मत ले। मैं मेरी ब्लेसिंग्स हैं तेरे साथ। हाँ, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सखी वागले, प्लीज कम इन। अच्छा मम्मा, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ओके, बाय सखी। बाय बाय। सखी भी नहीं आ सकती माँ को पिकअप करने, और मैं भी इंटरव्यू के लिए लेट नहीं हो सकती हूँ। क्या करूँ? माँ को अकेले भी नहीं छोड़ सकती हूँ इस हालत में। बंधु, मैं बता रही हूँ, तू जाना इंटरव्यू के लिए। मैं यहाँ रुकूंगी, यहाँ बैठ जाऊंगी, कहीं नहीं जा रही हूँ मैं। ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती हूँ ना माँ। मैं सोच रही हूँ कुछ। सोच। बिजनेस चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है टीम। कस्टमर सैटिस्फैक्शन तो बहुत बाद में आता है। कस्टमर सैटिस्फैक्शन के लिए कस्टमर्स होने चाहिए, कस्टमर्स के लिए बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस के लिए सबसे पहले टीम होनी चाहिए। कोई भी बिजनेस सिंगल हैंडेडली नहीं चल सकता मैम। आप डेफिनेटली बिजनेस को लीड कर सकती हैं, लेकिन बड़े से बड़ा बिजनेस भी एक एफिशिएंट टीम के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। Having said that, I'm really impressed with you. क्योंकि मेरे सवाल का दूसरा जवाब कैपिटल है। So everybody, please give her a huge round of applause, please. मैम, प्लीज बैठ जाइए। यहाँ आए तो कुछ सीख कर जाते हैं, प्लीज। और आप ही ने कहा था ना, पर्सनल इश्यूज की वजह से पर्सनल ग्रोथ को रोकना सही नहीं है। प्लीज। You must remember, कंपनी की ग्रोथ पर्सनल ग्रोथ से पहले आती है। एक ट्रू लीडर वो नहीं होता है जो बस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता रहे। एक ट्रू लीडर वो होता है जो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें रेक्टिफाई भी करे। रिमेंबर, एज लीडर आपको अपनी टीम का साथ देना है, अपने टीम मेंबर्स की गलतियों को भी माफ करना है, क्योंकि हो सकता है उस गलती के पीछे उनका इंटेंट, उनकी सोच नेक थी। सॉरी मिस्टर वागले। नमस्ते नमस्ते। आपका होटल बहुत अच्छा है। माँ, हाँ क्या कर रही हैं? अरे मैं बात कर रही हूँ इनसे, कैमरा से। देखो वो कैमरा है। जॉब पाने के लिए ना
ये चापलूसीगिरी करनी पड़ती है, दुनियादारी तो समझती नहीं। हेलो मैम। हेलो हेलो हेलो। सुनिए, वो एक रवा डोसा लाइए और एक कॉफी लाइए, और जरा टेबल भी साफ कीजिए। एक्सक्यूज मी। वो मजाक कर रही हैं, ये मुकुंद जी हैं यहाँ के ओनर। सॉरी सॉरी सॉरी, वो कह रहे आप इतने यंग है ना, तो इस उम्र में आप इतने बड़े होटल के मालिक है, तो मुझे लगा सॉरी। हाँ आप वंदना जी राइट? ये सर, प्लेजर टू मीट यू। और आप? मैं इसकी सास हूँ। माम मेरी को कंसल्टेंट भी हैं। अच्छा, हाँ हाँ। को कंसल्टेंट? इतने सालों में मैंने पहली बार एक सीनियर सिटीजन को कंसल्टेंट के रूप में देखा है। तो एज इज जस्ट अ नंबर ना, एक्सपीरियंस मैटर करता है ना सर। फिर आपने भी तो इतने कम उम्र में इतने अमेजिंग रेस्टोरेंट की शुरुआत की। मेरे लिए भी ना माँ का एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। ओके, तो शुरू करें। Remember, as a leader, always look for opportunities. फिर आपको अपने फेलियर्स में भी अपॉर्चुनिटी दिखेगी। थैंक यू मिस्टर वागले, ये छुपाने के लिए कि जैसे मेरा और निक का है, मैं शायद में नहीं आती और मेरा ही नुकसान होता। कंप्लीटली माय प्लेजर मैम। मर गए। अगर हर्षद भाई ने कियारा को देख लिया तो आफत आ जाएगी। Excuse me, I'll just go to the washroom. Alright. हर्षद भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यही सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, आप इधर क्या कर रहे हैं? हाँ, वो निक का शो है ना, तो हमारे को तो आना ही पड़ेगा ना, भाई का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। तो चलिए चलिए बाहर चलते हैं। क्यों? वो जोर से प्रेशर आया है ना, तो प्रेशर का कुछ करो। हाँ, वो लिफ्ट में भी कैसे आप दौड़ के गए थे, है कि नहीं? इसीलिए चलिए चलिए चलिए। नहीं, आप जाके, मैं क्या करूंगा? अरे क्या करूंगा मतलब क्या, स्कूल में नहीं दोस्त के साथ हम भी ऐसे ही बाथरूम जाते थे, वैसे आप भी मेरा साथ दीजिए, अरे दोस्ती बढ़ती है इससे। चलिए। सॉरी। इट्स गुड बट आई थिंक इसमें एक्स फैक्टर मिसिंग है। आई एम सॉरी सर, मैं समझी नहीं। आई मीन कि मुझे मेरे रेस्टोरेंट के लिए ऐसी रेसिपी चाहिए जो जो बाकी किसी रेस्टोरेंट में ना मिलती हो। समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक, जैसे कि अंबट बटाटा। क्या कहा आपने? अंबट बटाटा। अच्छा, बताइए कैसे बनाते हैं ये अंबट बटाटा? आप अपने मेन्यू में ना अंबट बटाटा रखिए। हाँ देखिए, ये किसी भी होटल में मिलता नहीं है। बताइए कैसे बनाते हैं? बताते। देखिए, ऐसे एक बटाटा लेना है, मतलब आलू लेना है। ओह गॉड, आई एम श्योर कि माँ को कुछ भी याद नहीं होगा। माँ। हाँ याद आया। फिर आलू लिया, उसे उबाला, फिर उसको ना छिलके निकाल के ना ऐसे मैश करना है, मतलब ऐसे कुछ करना है, मतलब काटना नहीं है। और फिर एक कढ़ाई में तेल लेके उसमें राई डालो, जीरा डालो, हिंग डालो, और थोड़ा कड़ी पत्ता डालो, और फिर ये आलू है ना वो उसमें डाल दीजिए। हो गया अंबट बटाटा तैयार। पता है, जब इसकी शादी हुई थी ना, तो पहली रेसिपी हमने वही सिखाई थी, अंबट बटाटे की। याद है ना बंधु? याद है माँ। एक्चुअली सर, आंबट बटाटा को हेल्दी भी बनाया जा सकता है।
आलू की बजाय हम उसमें स्वीट पोटैटो यूज करें तो? आंबट शकरकंद, इनफैक्ट बिल्कुल ही नई रेसिपी होगी और किसी भी रेस्टोरेंट के मेन्यू में नहीं होगी, यू नो, एब्सोल्युटली यूनिक। आई एम इम्प्रेस्ड वंदना जी। इनफैक्ट मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम ऐसी ही रेसिपी का एक नया सेक्शन बनाएं जिसका नाम होगा सास की विरासत। सास द्वारा सिखाई हुई पुरानी रेसिपी में बहू द्वारा लगाया गया हेल्दी तड़का। आप एक काम कीजिए, आप ऐसी ही रेसिपी को ढूंढकर एक मेन्यू क्रिएट कीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन वंदना जी, मैं आपको एक्चुअली मैं आप दोनों को सिलेक्ट करता हूं। वंदना जी, मैं आपको कॉल करता हूं। देखा, मैंने कहा था तू जीत जाएगी। जीत गई कि नहीं? मैं नहीं माँ, हम जीत गए, हम जीत गए। कोई जरूरत नहीं आपको वो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ खाने की, आपकी मेमोरी बिल्कुल ठीक है क्योंकि हम जीत गए। चुप 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 चुप। चलिए, कहाँ जा रहे हो? प्रेशर वाला काम खत्म हो गया ना, अभी जो मेन काम के लिए आया वो तो करूँ कि नहीं करूँ? हाँ, भूख लगी है ना, चलिए मस्त खाते कहीं जाके, चलिए। अरे मुझे भूख नहीं लगी है। अरे मुझे लगी है ना, दो दोस्त साथ में खाएंगे ना, दोस्ती बढ़ती है। ये आपका दिमाग खराब हो गया क्या राजेश भाई? All right. So now we're gonna take a small break and we'll be back soon and discuss more on this. All right? I'll see you soon. इंटरवल हो गया, चलिए चलिए। इंटरवल हो गया? हाँ। और कहाँ जा रहे हैं? इंटरवल हो गया? अरे तभी तो निक को पूछ के आता हूँ ना, कुछ खाना है तो फिर लेके आते हैं ना। निक बच्चा है क्या अर्शद भाई? अरे कुछ ना कुछ उसको खिलाएंगे इधर, डोंट वरी। अरे लेकिन मेरी राजेश भाई, वो देखो सामने क्या आ रहा है? सामने से क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? नहीं क्या आ रहा है? हाँ, वो अभी सामने से कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। चलिए चलिए, आइए आइए। क्या ये? वो नक्चड़ी क्यारा मैडम है क्या? इधर कैसे कैसे इधर? उस दिन तो बहुत लेक्चर झाड़ रही थी कि निक की सोच बहुत छोटी है, बदतमीज है वगैरह वगैरह। अभी क्या हो गया है? नहीं मतलब अपने छोटे से बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए छोटी सी सोच वाले निक के पास आना पड़ा ना। अरे ओ अर्शद भाई, बेकार में राही का पहाड़ बना रहे हो आप। नहीं, बेकार में नहीं राजेश भाई। उस दिन कैसे कैंची की तरह जबान चल रही थी इसकी, कट 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 कट। अब देखो मुंह में दही जमा कर बैठी है। क्यों? बोलो, बोलती क्यों बंद हो गई? बोलो बोलो। कितनी इंसल्ट की थी उस दिन निक की, कितना हर्ट हो गया था हमारा निक बेचारा। आपको मालूम, उसको मैंने बोला कि अमेरिका से अब मेरे लिए मोबाइल लेके आना, इतना हर्ट हो गया ना, वो भी नहीं लाया। बोलो बेचारा। और सब ये क्यारा मैडम की वजह से। बोला बोला, क्यों बोलती बंद हो गई? बोला, मेरे निक की इंसल्ट क्यों की थी उस दिन? बोला। क्योंकि गलती मेरी थी। हाँ, I was wrong. मुझे याद है मैं कितना रूड था उस वक्त। कियारा ने तो फिर भी बहुत अच्छे से बिहेव किया था। इनफैक्ट कियारा की जगह अगर मैं होता और मुझे कोई ऐसा लड़का मिलता जिसके थॉट्स उस पुराने निक जैसे होते, I swear मैं उसे थप्पड़ मार देता। I was so rude, so conservative. और छोटी सोच थी मेरी। Anyway, thankfully अब मैं वो निक नहीं, निकेल नॉलेज हूं। That reminds me, मैं उस दिन से वेट कर रहा था कब आपसे मिलके सॉरी कहूं। I'm really sorry about that day. और हर्षद भाई की तरफ से भी मैं सॉरी बोलना चाहूंगा। हाँ, इनकी तरफ से भी तुम ही सॉरी बोल दो, क्योंकि अभी ये क्या बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या बोल रहे हो? खाइए, माउथ फ्रेशनर खाइए।
इट्स ओके। अच्छा खासा बवाल होने वाला था कि इस निक ने आके ना सारा काम बिगाड़ दिया। बाय द वे निकल, आई मस्ट से यू आर वेरी स्वीट। थैंक गॉड आप अपने भाई की तरह तो नहीं है। राजेश ऑफिस में हमेशा आपकी बुराई करता रहता है। ही सेज कि हर्षद भाई इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू हैंडल। फिर से आग लगाने का काम शुरू। आई एम रियली सॉरी, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। आई एम सॉरी राजेश, मुझे ये बात यहाँ सबके बीच में नहीं बोलनी चाहिए थी। आई एम सो एम्बैरेस्ड, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी गाइस। बोले कि यू आर नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू हैंडल। हाँ, अरे मैं कह रहा हूँ आइए 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 नरेश। क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? थैंक यू बाय। मेरे खातिर स्टैंड लेने के लिए। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि तुम अपने भाई की जगह मेरे लिए स्टैंड लोगे। मैं बस सच का स्टैंड ले रहा था। वैसे तुम भी मुंह तोड़ जवाब दे सकती थी उस दिन की तरह। आज क्यों चुप रही? मैं भी टाइम के साथ चेंज हो गई हूँ। हमेशा मुंह तोड़ जवाब देती रहती हूँ तो लोग झगड़ालू समझने लगते हैं। Weird, isn't it? जब हम मर्द मुंह तोड़ जवाब देते हैं तो हमें स्टड कहा जाता है, कि औरतों को झगड़ा लो। Anyway, 5 मिनट में मेरा सेमिनार रिज्यूम होगा, and this time the topic is the importance of females in business world. Sure, one of your favorites. Better be there. See you. यहाँ किसी को टैलेंट की कदर ही नहीं है। गलत बताया था 3 इडियट्स में। अब कितने भी टैलेंटेड रेंचो बन लो, लेकिन रियल लाइफ में एंड में चतुर ही जीतेगा। हर जगह या तो नेपोटिज्म नहीं तो जेंडर पॉलिटिक्स। जस्ट बिकॉज वो कोई लड़का है इसलिए उसे कल्चरल सेक्रेटरी बना दिया। क्यों? अब हम 2022 में हैं। लड़कियां लड़कों से कम है क्या? यस। क्या? क्या? अथर्व, तू क्या कर रहा है? मैं तुझसे बात कर रही हूँ कब से। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी जगह प्रिंसिपल ने रामानुज चतुर को कल्चरल सेक्रेटरी बना दिया। ओह, तो आप कल्चरल सेक्रेटरी बनना चाहते थे? अथर्व, 4 दिन से ना मैं तेरे सामने कल्चरल सेक्रेटरी बनने की बातें कर रही हूँ। तेरा ध्यान है कि नहीं? तू मेरी बातें सुनता है कि नहीं? सुनता हूँ, लेकिन मैंने मेरे ब्रेन को ऐसे ट्रेन किया है कि जब आप कंप्लेन मोड में जाते हो ना, मैं आपका हर एक शब्द एक कान से सुनता हूँ और दूसरे कान से निकाल देता हूँ। और ये सिर्फ मैं नहीं, दुनिया का हर मर्द ऐसा ही करता है। अथर्व, मैं ना तुम्हारी एकलौती बहन हूँ, ओके? तुम्हें मेरी प्रॉब्लम्स तुझसे शेयर नहीं करूंगी तो क्या बाहर वालों से शेयर करूंगी? दीदी, आपकी प्रॉब्लम भी कोई प्रॉब्लम है। मेरे लाइफ में असली प्रॉब्लम्स है, और हम मर्द लोग ऐसे कल्चरल सेक्रेटरी जैसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचते। हम बड़े यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, जैसे मैं सोचता हूँ। अच्छा, आप बताओ मुझे, अगर एक पिज्जा गोल होता है तो उसका बॉक्स स्क्वायर क्यों होता है? क्या मछलियों को कभी प्यास लगती है? क्या गंजे लोगों को कभी डैंड्रफ होता है? अगर हम बंदरों से इवॉल्व हुए हैं तो हमें अभी भी बंदर क्यों दिखते हैं? और क्या एक छोटा बंदर अपनी मम्मी बंदर को ये बोलता है कि मैं बड़े होकर इंसान बनना चाहता हूँ? क्या बोले जा रहा है तू? ये होते रियल प्रॉब्लम्स। अब आप बताओ, इस प्रॉब्लम के सामने आपकी प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम है?
अच्छा तो ये बात है। अरे यार लेकिन वो आपकी माया है ना। मेरी माया? नहीं मतलब आपके साथ ऑफिस में काम करती है ना, इसीलिए। हाँ, वो माया वो हर वक्त आग ही लगाती रहती है। वही काम है उसका। तो ईंट का जवाब पत्थर से दो राजेश भाई। देखो हर्षद भाई क्या करेंगे, उसके कर्म वो जाने, हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो है ना ये बैग में ताला चाबी लगाओ। कभी क्यारा का फोन, कभी पैम्पलेट, क्या क्या डालती रहती है। ये बैग है कि दान पेटी है? उसके पास खुद का बैग नहीं है क्या? माया, ओह सॉरी, घर जा रही हो? मैं क्यों घर जाऊंगी? क्योंकि यहाँ पर जो तुम्हारा काम था वो हो चुका। मतलब? कियारा मैम कह रही थी कि शी इज एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड बाय योर वर्क, और वो ये भी कह रही थी कि हमारे ऑफिस में अगर कोई प्रमोशन डिजर्व करता है तो वो तुम हो। रियली? सीरियसली। इसलिए वो चाहती है कि नोवेल्टी केमिकल्स की जो फाइल है वो तुम कंप्लीट करो, वो भी कल तक। सीरियसली? कल तक? उसके लिए मुझे इतना सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा एंड इट्स नॉट पॉसिबल इन अ डे। लेकिन देखो ना, वो जो स्वरदीप एग्रो केमिकल्स की जो फाइल थी वो भी तो एक रात में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन मैंने रात भर जाग कर उसे रिपेयर किया, जबकि गलती किसी और की थी। हाँ, सो कमिंग बैक, कियारा मैम यही सोचेंगी ना कि अगर मैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता हूं तो फिर तुम जिसे वो प्रमोशन के लिए कंसिडर करेंगे वो ये इम्पॉसिबल टास्क क्यों नहीं कर सकते। वो बाहर जाने का रास्ता है, सेमिनार अंदर है। आई नो, पर जैसे तुमने कहा कि यहाँ तो मेरा काम खत्म हो चुका है, तो मैं भी घर जाके ना फाइल प्रिपेयर कर लेती हूँ बेटा, क्योंकि तुम्हारी तरह ना मैं क्यारा का ट्रस्ट और कंपनी की ग्रोथ को हैम्पर नहीं कर सकती। मैं भी पॉसिबल को इम्पॉसिबल करके दिखाऊंगी। क्या बोल के गई? नहीं इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके। पर ठीक से सुना नहीं है। ये आग लगाने वाली माया को बराबर काम पे लगा दिया। ईंट का जवाब जो पत्थर से दिया है ना आपने। हर्षद, ये समझो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये ईंट का जवाब पत्थर से, नेहले पे दहला, ये सारे मुहावरे सूट नहीं करते मुझे। बहुत सीधे आदमी हो राजेश भाई। आप जैसे लोगों का ना काम नहीं है शेयर बाजार में। अरे नहीं भाई, जाना ही नहीं है वहां पर। अच्छा, वैसे ये सब मुहावरे आप पे सूट नहीं करते तो कौन सा मुहावरा सूट करता है? नेकी कर और दरिया में डाल। चलिए। अरे वंदू, इतनी उदास क्यों बैठी है? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, आज नौकरी मिल गई ना तुझे। नौकरी मिलने पे खुश हूँ मैं मैम, मुझे ना गुस्सा राज पे आ रहा है। अभी भी उनका फोन बंद आ रहा है, जबकि कल मैंने उन्हें याद दिलाया था कि माँ को डॉक्टर के पास लेके जाना है, लेकिन नहीं, मेरी बात अनसुनी करके आज सुबह ही कहीं चले गए वो। ऑफिस फोन भी किया तो पियून बोल रहा है कि ऑफिस भी नहीं आए, ना फोन का रिप्लाई कर रहे हैं ना मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं। कभी कभी मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि उन्हें मेरी बात सुननी नहीं है या वो सुनना चाहते ही नहीं। ओफो, कितनी चिंता करती है तू। अरे इतना सोच मत, पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं। अरे आ जाएगा, चल मैं चलती हूँ। मम्मा, एक बात कहूं? दादी ने गलत कहा। हाँ, ये प्रॉब्लम सिर्फ पति और पत्नी के बीच का नहीं, बल्कि दुनिया के सारे लड़के और लड़कियों के बीच का है। पता है आपको, अथर्व भी मेरी बात नहीं सुनता। इन लड़कों और मर्दों को यही लगता है कि हम लड़कियां हर वक्त कंप्लेंट करती रहती है, इसलिए हमारी बात को अनसुना कर देते हैं। अथर्व, मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी लड़के हैं, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, सब। तुम्हारा सिलेक्शन था ना आज, क्या हुआ उसका? नहीं किया मुझे सिलेक्ट। हाँ? क्यों? पता है प्रिंसिपल ने क्या कहा? सखी बेटा, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, पर ये भाग दौड़ वाला काम है और लेट नाइट कल्चरल प्रोग्राम के रिहर्सल्स वगैरह तुमसे नहीं मैनेज हो पाएगा। उसके लिए ना लड़का चाहिए।
लड़का चाहिए उन्हें। What rubbish? एग्जैक्टली ये तो बहुत गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात है। लड़का हो या लड़की, काम अच्छे से होना इम्पोर्टेंट है ना। मम्मा मैं आपसे वही तो कह रही हूँ, कुछ मैटर नहीं करता। हम लड़कियों की बात ना सुनी जाती है और ना ही हमें सीरियसली लिया जाता है, जैसे कि ना हम उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, अगर उन्हें हमारी आवाज सुननी नहीं है तो हम चुप हो जाते हैं। मतलब हम हार मान जाए? चुप होना हमेशा हार मानना नहीं होता सखी, हम आवाज उठाएंगे लेकिन चुप रहकर। आवाज उठाएंगे चुप रहकर। बंधु बंधु क्या दिन था आज, बाप रे बाप। मतलब मुझे पता है मैंने कैसे दो ज्वालामुखी को ऐसे फटने से रोका। यू ना, जब कियारा और निक दोनों आमने सामने आए तो मुझे लगा कि अब यहाँ पे कुछ होने वाला है, बट कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। कैन यू बिलीव इट? और कियारा मैम तो इतनी खुश थी। अच्छा सॉरी 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 सॉरी। क्या तुम्हारा जब फोन बजा ना तो वो रिंगर पर था, वो मैंने साइलेंट पर नहीं रखा था, तो सेमिनार में सब लोग मुझे देखने लगे तो इसलिए मैंने फोन स्विच ऑफ करके रखा। और तुम्हारा जो वॉइस नोट था वो मैंने थोड़ा लेट सुना। आई एम श्योर तुमने सब मैनेज कर लिया होगा, हमेशा की तरह तुम मैनेज कर ही लेते हो। हाँ, अरे मम्मा को क्या हुआ है? आपको नहीं पता? नहीं। आपको तो पता होना चाहिए। लेकिन नहीं पता। तो फिर पता करो। क्या? वो मुझे नहीं पता। ए सखी, हम का पहेलियां मत बुझाओ, सीधे सीधे बताओ बात क्या है। आप क्या खाओगे? मैं ऑर्डर कर देती हूँ। क्यों, घर में खाना नहीं बना? बना था लेकिन सबने खा लिया। उन्होंने मेरे लिए खाना नहीं रखा? ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। अच्छा बताओ ना बात क्या है। मैं नहीं बता सकती, मैं दूसरे साइड पे हूँ। कौन सी साइड पे? सच के साइड पे। अच्छा खुद के लिए खाना ऑर्डर कर लेंगे, बाय। क्या हुआ इन दोनों को? बढ़िया। दीदी, आपने मेरा प्रोजेक्ट देखा? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा प्रोजेक्ट देखा? आप मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? मेरा प्रोजेक्ट कहीं देखा? तूने मुझसे कुछ कहा क्या? इस रूम में और कौन है आपके और मेरे अलावा? ओह सॉरी, हाँ मैंने सुना नहीं। दीदी बात को गोल गोल मत घुमाओ, सीधा सीधा बोलो ना, मेरा प्रोजेक्ट देखा है कि नहीं? कौन सा प्रोजेक्ट? अरे मेरा सोशल स्टडीज का प्रोजेक्ट मैंने आपको दिया था, आपने बोला था कि आप मुझे कंप्लीट करके वापस दोगे। अच्छा, मैंने ये बात सुनी थी। ऑफ कोर्स, आपने गर्दन हिलाकर हाँ बोला था कि आप मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे। एक सेकंड, मैंने गर्दन हिलाई थी या हाँ कहा था? गर्दन हिलाई थी। ओके, गर्दन हिलाई थी। कैसे हिलाई थी? मतलब ऐसे या ऐसे? कैसे हिलाई थी? ऐसे 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 ऐसे। क्या? हाँ तो ये हाँ भी नहीं हुआ ना भी नहीं हुआ, कुछ भी है। दीदी आप मुझे कंफ्यूज मत करो, मुझे ये प्रोजेक्ट अभी के अभी चाहिए। फिर मुझे वो विद्युत को देना है, वो पॉलिश करेगा और हमें कल सबमिट करना है। प्लीज कैसे भी करके हमें जीतना है, प्लीज प्लीज बता दो। तो अथर्व जा, जीत के आ। किसने रोका है तुझे? आपने। आप मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? ओ गॉड, तुम लड़के कितने कंप्लेंट करते हो यार। मैंने ना अपने ब्रेन को ट्रेन करके रखा है, जब लड़के कंप्लेंट मोड पे जाते हैं ना तो मैं एक कान से बात सुनती हूँ और दूसरे कान से निकाल देती हूँ। ये कहीं सुना सुना लग रहा है। तो सुनता भी है। सोच सोच कहाँ सुना है। मैं आती हूँ, बाय। मैं अरे मुझे मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है दीदी।
ये बोरिंग सैंडविच खाकर पेट भरना पड़ेगा। क्या भूल रहा हूं मैं? ऐसी क्या गलती हुई मुझसे? एक मिनट, पिछले कुछ फोटोग्राफ्स देख लूं, शायद उससे अंदाजा आ जाएगा कि वंदू मुझसे क्यों नाराज है। इसमें से तो कुछ नहीं मिल रहा। क्या? कोई डेट तो नहीं भूल रहा हूँ? हाँ, बर्थडे एनिवर्सरी, ठीक है। 15 को आधा लीटर दूध लिया एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। धोबी को 4 पैंट 3 शर्ट 32 रुपए बाकी। आशा की छुट्टी, कोई क्लू नहीं मिल रहा है। अरे बंधु, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये खास सैंडविच बनाया। मतलब मुझे पता है तुम्हें चीज सैंडविच पसंद नहीं है, लेकिन इस नाचीज ने बनाया, तो मैं चाह रहा था कि दोनों मिलकर बाल्कनी। अहिला, थैंक यू भी नहीं बोला मुझे। दोनों सैंडविच लेकर चली गई। मामला कुछ ज्यादा पेचीदा लग रहा है। ओह, दोबारा सब बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ककड़ी है, टमाटर है, चीज है, बटर है। बंधु ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? हेलो कियारा मैम। हाय मिस्टर वागले, आई एम सो सॉरी मैंने आपको इतनी लेट नाइट डिस्टर्ब किया। आई होप आप सो नहीं रहे थे। नहीं नहीं, नींद आएगी भी नहीं। कहिए ना, बोलिए। वो एक्चुअली मुझे निक का नंबर चाहिए था। ओहो। ओ प्लीज मिस्टर वागले, वो मुझे आज के सेशन के लिए उसे पर्सनली थैंक यू बोलना था, बस इसीलिए। अच्छा, वो सेशन जो आप ऑलमोस्ट छोड़कर जा रही थी। मिस्टर वागले, अभी आप मुझे नंबर दे रहे हैं या फिर मैं आपको ऑफिस का और काम दूं? नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा था। नंबर भेजता हूं मैं आपको। अरे बंधु, कमाल हो गया। मतलब सुबह जब मैं घर से निकला तब मुझे डर लग रहा था कि कियारा और निक जब आमने सामने होंगे तब क्या होगा। बट देखो, अभी कियारा सामने से निक का नंबर मांग रही है। क्या बिजी हो? गई? आज हॉल में सोना पड़ेगा लगता है। क्या भूल रहा हूं मैं? एक्सपर्ट एडवाइस लेनी पड़ेगी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।